बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। आज हम भगवान के नर नारायण अवतार की कथा भी पढ़ रहे हैं। भगवान विष्णु ने धर्म की पत्नी मूर्ति से नर और नारायण नाम के दो ऋषियों के रूप में अवतार ग्रहण किया। वे बद्री वन में रहकर निरंतर तपस्या किया करते हैं। उनकी तपस्या से ही संसार में धर्म, भक्ति एवं ज्ञान का विस्तार होता है। उन्हीं की तपस्या के फलस्वरूप संसार में यत्किंचित सुख शांति के दर्शन होते हैं। बहुत से ऋषि मुनियों ने उनसे उपदेश ग्रहण किया है और अब भी भाग्यवान पुरुष उनके चरणों का दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन का लाभ लेते एवं परम कल्याण का संपादन करते हैं और उनकी तपस्या को आदर्श मानकर अपने जीवन को भी वैसी ही तपस्या में लगाने की चेष्टा करते हैं। नारद, व्यास, उद्धव आदि महाभागवत भी वहीं निवास करते हैं और अधिकारी पुरुषों को भी उनके दर्शन भी होते हैं। एक बार उनकी उग्र तपस्या को देखकर इंद्र के मन में शंका हुई कि ये कहीं मेरे स्वर्ग का राज्य लेने के लिए तो तपस्या नहीं करते, और अपनी झूठी धारणा के वश होकर उन्होंने अप्सरा, काम, वसंत, शीतल, मंद, सुगंध, वायु आदि को उन्हें तपस्या से च्युत करने के लिए भेजा और उन्होंने जाकर उन्हें तपस्या से च्युत करने की चेष्टा की। उनकी नाना प्रकार की चेष्टाओं को देखकर जब वे जरा भी विचलित न हुए, तब काम, अप्सरा एवं वसंत आदि भयभीत होकर थरथर कांपने लगे। जब भी कोई जो है श्रीमद् भागवत में कई जगह आया कि जब भी कोई घोर तपस्या करने लगता तो इंद्र जो है घबरा जाते थे। तो और इंद्र जो है घबराने से क्या होता था कि ये जो है मेरा इंद्र पद जो है न छीन ले, इनकी ये इतनी तपस्या करे। तो अपनी जो सेना है, उनकी काम की जो सेना है, वो उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजते थे। तो यही इस बार भी इन्होंने नर नारायण की जो है तपस्या भंग करने के लिए अपनी इस सेना को भेजा। थरथर कांपने लगे। उनकी यह दशा देखकर अहंकार और आश्चर्य से रहित एवं संसारियों की इस चेष्टा को स्वाभाविक समझकर तनिक भी क्षुब्ध न होते हुए उन्होंने कहा, भाई तुम लोग जरा भी मत डरो, हम प्रेम और प्रसन्नता से तुम लोगों का स्वागत करते हैं। नर नारायण उनकी सेना को कह रहे हैं कि हम जो काम की सेना थी कि हम जो है तुम्हारा स्वागत करते हैं, तुम सर्वदा यहीं रहो और हमारा आतिथ्य सत्कार स्वीकार करो। उनकी इस अभय देने वाली वाणी को सुनकर वे सबके सब लज्जित हो गए और सिर झुकाकर बड़ी नम्रता के साथ उन दयालु ऋषियों की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप निर्विकार परम तत्व हैं, आपके संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बड़े बड़े आत्माराम ज्ञानी पुरुष आपके चरण कमलों की सेवा करके काम विजयी हो जाते हैं, तो आपके संबंध में भला क्या कहना है। देवता लोगों का तो यह स्वभाव है कि जब कोई उनके धाम अमरावती का उल्लंघन करके और ऊपर जाने लगता है तो ईर्ष्यावश में विघ्न डालते हैं, परंतु जिनके रक्षक तुम हो वे उन विघ्नों के सिर पर पैर रखकर बेरोक टोक आगे बढ़ जाते हैं। बहुत से तो ऐसे हैं जो भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, हवा, रस आदि की तो बात ही क्या, स्वयं काम पर विजय प्राप्त करके भी क्रोध के अधीन हो जाते हैं, उसे नहीं जीत पाते और इसी के कारण उनकी चिर संचित तपस्या नष्ट हो जाती है। परंतु आप तो देवादिदेव नारायण हैं, आपके सामने ये काम, क्रोध आदि विकार कैसे पटक सकते हैं। उनकी स्तुति सुनकर भगवान ने अपनी योग माया से एक बड़ी अद्भुत लीला दिखाई। ये जो काम सेना जो है उनकी तपस्या भंग करने के लिए गई थी इंद्र के द्वारा भेजी हुई, तो उनके सामने भगवान ने, नर नारायण भगवान ने अपनी एक अद्भुत लीला दिखाई। उन सबों ने देखा कि साक्षात लक्ष्मी के समान बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां नर नारायण की सेवा कर रही हैं। उन्होंने बहुत सी जो है नारियां उत्पन्न की और जो है वो जो है उन्होंने सबने देखा कि वे भगवान नर नारायण की सेवा कर रही हैं। उन्हें देखकर तथा उनके गंध से मोहित एवं उनके सौंदर्य, औदार्य आदि गुणों से हतश्री होकर वे सब चुपचाप खड़े रह गए। और वे स्त्रियां इतनी सुंदर थी कि जो ये काम सेना जो है जिन स्त्रियों को लेकर के गए थे कि वे उनके आगे बिल्कुल तुच्छ थी, उनकी सुंदरता के आगे। तो चुपचाप खड़े रह गए। तब नर नारायण ने कहा कि इन स्त्रियों में से चाहे जिस एक को तुम लोग मांगकर स्वर्ग में ले जा सकते हो, वह स्वर्ग के लिए भूषण स्वरूप हो गई। और भगवान नर नारायण ने कहा कि इन स्त्रियों में से तुम कोई जो भी तुम्हें पसंद हो, जो भी तुम्हें अच्छी लगती हो, एक को छांट लो और उसको जो है अपने जाकर के अमरावती में ले जाओ, स्वर्ग में ले जाओ। वहाँ पर अपने जो है देवता जो आपके इंद्र हैं जिन्होंने आप लोगों को भेजा, उनको जो है हमारी तरफ से भेंट
स्वरूप दे दो। ऋषियों की आज्ञा मानकर उन लोगों ने अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। तो उन्होंने जो है जिस अप्सरा को छाटा वो उर्वशी थी, उसका नाम उर्वशी था। तो उर्वशी को साथ लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। वहाँ जाकर सब देवताओं के सामने भरी सभा में भगवान नारायण की महिमा कह सुनाई, जिसे सुनकर देवराज इंद्र चकित, स्तंभित एवं भयभीत हो उठे। उन्हें अपनी दुर्भावना और दुष्कृत्य पर बड़ा क्षोभ हुआ। तो बस ये छोटे छोटे प्रसंग के रूप में ही जो है श्रीमद् भागवत में इन सब अवतारों का वर्णन हुआ है। तो ये नरनारायण के अवतार की कथा जो है इतनी ही है। और ये अवतार का जो है वो अब हम दूसरे अवतार की कथा पढ़ेंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।